आज इस जीएस पॉइंटर के माध्यम से हम अगले लेसन का रिवीजन करेंगे और उस लेसन का नाम है दिल्ली सल्तनत साहित्य काल। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला पॉइंट दिया है किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या था, तो अल-बरूनी। किताब उल हिंद रचना के लेखक अल-बरूनी था। किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम था अल-बरूनी। तूती हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कासगंज के पटियाली में। अमीर खुसरो ने अग्रगामी की भूमिका निभाई खड़ी बोली के विकास में। नेक्स्ट पॉइंट है दिल्ली के 7 से अधिक सुल्तानों का शासनकाल देखा था अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलिया ने। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे, यानी कि जो अमीर खुसरो था वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था। अमीर खुसरो कौन था, तो अमीर खुसरो एक कवि था, इतिहासकार था एवं संगीतज्ञ था। नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे अमीर खुसरो। किताब ए नौरस लिखी गई थी, यानी जो किताब ए नौरस लिखी गई थी वो किस पर लिखी गई थी, तो हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखी गई थी। यानी कि सबसे बड़ी बात है कि आदिल शाह द्वितीय द्वारा किताब जो है किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वारा लिखी गई किताब ए नौरस। भारत में काव्याली से जानी जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। तबकात ए नासरी का लेखक कौन था, तो मिनहाज उस सिराज। किताब तबकात ए नासरी का लेखक था मिनहाज उस सिराज। वह भाषा जिसे दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया फारसी था। वह भाषा जिसे दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया फारसी। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था, कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए। यानी कि अपभ्रंश शब्द का प्रयोग जो होता था कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए किया जाता था। अब यहाँ पर कुछ लेखक हैं और उनकी रचनाएं या उनके बुक्स या पुस्तकें हैं। अब देखिए जियाउद्दीन बर्नी जो लेखक था उसके द्वारा तारीख ए फिरोजशाही किताब लिखी गई है। हसन निजामी द्वारा ताजुल मासिर लिखी गई है। मिनहाज उस सिराज के द्वारा तबकात ए नासरी लिखी गई है। याहिया बिन अहमद के द्वारा तारीख ए मुबारक शाही लिखी गई है। मुला दाऊद के द्वारा चंदायन लिखी गई है। दामोदर कवि के द्वारा पद्मावती कथा। सोमनाथ के द्वारा राग विबोध। अमीर खुसरो के द्वारा आशिका। तारीख ए फिरोजशाही शम्स ए सिराज अफीफक। यानी कि तारीख ए फिरोजशाही जो बुक्स है वो शम्स ए सिराज अफीफ द्वारा लिखी गई है। तुगलकनामा जो है वो अमीर खुसरो ने लिखी है। हुमायूंनामा को गुलबदन बेगम ने लिखी है। अब यहाँ पर देखते हैं कि तारीख ए हिंद किताब उल हिंद, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चंस और फेमस बुक है। इसको लिखी है अल-बरूनी ने। तारीख ए दिल्ली खुसरो ने लिखा। तारीख ए दिल्ली को खुसरो ने लिखा है। रेहला को इब्न बतूता ने लिखा है। बख्तियार खिलजी के बिहार आक्रमण का पहला विवरण मिलता है तबकात ए नासिरी से। वीणा, ढोलक, सारंगी तथा सितार में से वह संगीत वाद्य जिसे हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का
वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है तो है आपका सितार। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया था अमीर खुसरो ने। अब यहाँ पर कुछ नाम है और उनके ग्रंथ जो है संगीत किससे संबंध करता है उसका नाम दिया गया है। यानी राणा कुंभा का संबंध जो था उनका संगीत राज से था। काशीनाथ शास्त्र अप्पा तू भासी का राग चंद्रिका से था। पुंडरीक विठल रागमाला से। कृष्ण कृष्ण कृष्णानंद व्यास राग कल्पट्टुदम से था। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपना संस्मरण लिखा था उसका नाम था आपको फिरोज शाह तुगलक। यानी कि फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपना संस्करण स्वयं लिखा था। यानी कि दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपना संस्मरण लिखा था वो था फिरोज शाह तुगलक। अब यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के कुछ विविध क्वेश्चनों को रिवीजन करेंगे। यानी कि मिक्स क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का। तो इसमें देखते हैं पहला पॉइंट, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था तुर्कों ने। यानी कि जो भी हम लोग आज भारत में पोलो खेल देखते हैं उसकी शुरुआत तुर्कों द्वारा की गई है। दस्तार बंदान कहलाते थे उलेमा। अब यहाँ पर कुछ सुल्तान के नाम है और उसके राज है। यानी कि सुल्तान और उनके किस राज्य से संबंध था वो देखते हैं। पहला बहादुर शाह का संबंध गुजरात से था। चांद बीबी का संबंध बीजापुर से था। रजिया सुल्तान का दिल्ली से था और बाज बहादुर का मालवा से था। अब यहाँ पर एक पॉइंट दिया है, अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की। उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कोई 44 देश आते हैं और कुल मिलाकर लगभग 73,000 मील की दूरी चलकर पार की। पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा वह यात्री था जिसका वर्णन ऊपर के अवतरण में था। वह कौन था तो इब्न बतूता। यानी जितने भी यह बातें वर्ड लिखा हुआ है वो इब्न बतूता के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर कुछ लेखक और उसके ग्रंथ देखते हैं। कृष्णदेव राय अमुक्तिमाल्य ग्रंथ को लिखे हैं। महेंद्र वर्मन का संबंध मतविलास प्रहसन से है। भोजदेव का संबंध सम्रांग गण सूत्रधार से है। सोमेश्वर का संबंध मानसोल्लास से है। अब नेक्स्ट पॉइंट, सती प्रथा, बाल विवाह तथा जौहर प्रथा में से वह प्रथा जिसकी शुरुआत राजपूतों के समय में हुई वह था आपका जौहर प्रथा। अब यहाँ पर युद्ध उसका समय देखते हैं। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी सन में। कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। चंदावर का युद्ध 1194 में। तैमूर का आक्रमण 1398। तालीकोटा का 1565। घाघरा का युद्ध 1529। अब यहाँ पर कुछ शासक और उसके द्वारा किए गए इम्पोर्टेंट काम। अकबर का आइन ए दहसाला। मोहम्मद तुगलक ने प्रतीक मुद्रा का प्रमुख कार्य किया था। इल्तुतमिश ने चहलगानी अमीर का। शेर शाह ने सड़क ए आजमी का। अब 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था मक्का के। यानी कि 13वीं और 14वीं शताब्दी में जो इंडियन फार्मर थे वो मक्का की खेती नहीं करते थे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम अगले टॉपिक में उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश एवं भक्ति एवं सूफी आंदोलनों से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिवीजन करने लायक है उनका हम रिवीजन करने के लिए। आई होप वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो आपके पढ़ाई में मदद करती है तो वीडियो के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।